तकरीबन 6 माह के वक्फे के बाद आरटीसी ने अपनी सिटी सर्विस आज से जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। आरटीसी के हुक्काम ने बताया कि मुसाफिरीन के लिए मास्क का लुज़ुम। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। सदर नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने औकाफी जायदादों के रजिस्ट्रेशन के खिलाफ रियासती हुकूमत की तरफ से जारी करदा जियो 22 की इजराई का खैर मकदम किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस जियो की रोशनी में अब कोई भी औकाफी जायदादों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और ना ही इस पर किसी तामीर की इजाज़त दी जाएगी। उन्होंने बताया कि औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की सिमत ये एक अहम कदम है। माजी में किसी भी हुकूमत ने ऐसा इक़दाम नहीं किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वक्फ बोर्ड को आमिलाना इख्तियारात भी देंगे जिसके नतीजे में गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त करने में मदद मिलेगी। मोहम्मद सलीम ने अइम्मा किराम और मौजूदीन को मुशाहरे की स्कीम को काबिल तकरीर बताया और कहा कि मुल्क में कहीं भी इस स्कीम पर अमल नहीं हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो असेंबली में जो बिल पास किया गया था, जो अपोजिशन वाले जो बोल रहे थे कि खाली बोलते करते नहीं, मगर केसीआर साहब जो है ना कर कर दिखाते हर चीज़ में। पहले से भी बोल रहा हूँ, ये जियो की कापी भी जियो भी निकल चुका है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी को जैसा रेवेन्यू एक्ट में जो मिलाने की जो बात करे थे, आज उसकी जियो की कापी कल हमको आई और ये सेक्रेटरी गवर्नमेंट और आपके चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन, कमिश्नर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये पूरों को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायत राज, माइनॉरिटी वेलफेयर और जो है चीफ सेक्रेटरी, ये पूरी आल गवर्नमेंट को जो है ना इसकी जियो की कापी मार्क करे केसीआर साहब। और जियो जो है ना पावरफुल जियो है, जहाँ भी वक्फ प्रॉपर्टी है वहाँ पर म्यूनसिपल परमिशन नहीं देना और वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन नहीं करना, और जहाँ भी इंक्रोचमेंट है रेवेन्यू कलेक्टर सब लोग मिलकर जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को हैंडओवर करना। और ये जो केसीआर साहब जो काम करे हैं पूरे इंडिया में कोई सीएम आज तक ऐसा इकदाम नहीं उठाए। मैं केसीआर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा काम हुआ है। ये काम कोई मामूली काम नहीं है और अल्लाह मियाँ इनको जो है 100 साल रखे केसीआर साहब को, केटीआर साहब को, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है जो प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने के लिए। नहीं तो आज तक वक्फ प्रॉपर्टी बोले तो लावारिस प्रॉपर्टी समझ के लोग जो है ना कब्जे कर लेते थे। लैंड माफिया जो है ना सरगर्म था इसमें, और लैंड माफिया को भी जो है ना जहाँ भी ये ऐसे चीज़ें हैं बराबर पुलिस का भी सपोर्ट रहेगा, पुलिस भी उनको ये करेंगे, और कलेक्टर, एमआरओ और आरडीओ और आपके रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये सब कैंसिल करने के भी पावर इससे पहले कोर्ट भी दिया था। मगर केसीआर साहब जियो निकालकर असेंबली में बिल पास कर सेक्युलरिज्म का जो ना जो बोलते सेक्युलरिज्म करके दिखाए केसीआर साहब, क्योंकि कोई सीएम जो है ना इतना अच्छा काम नहीं करे माइनॉरिटी के लिए। ये बहुत बड़ा काम है, ये क़यामत तक याद करे वैसा काम है ये, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी को इंडिया में कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी पूरे इंडिया के बोर्डों में तबाह हो रही, मगर हमारे बोर्ड में जो है ना तेलंगाना स्टेट के बोर्ड में और अल्लाह के करम से जो है ना केसीआर साहब, केटीआर साहब का मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और इसमें हमारे अकबर साहब का भी इसमें ताउन रहा ये काम में, सीएम साहब को याद दिलाने में। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग इसमें ताउन करे हैं। मगर केसीआर साहब, केटीआर साहब की कितनी भी तारीफ करे कम है, क्योंकि ये सेक्युलर जिसको बोलते हैं सेक्युलरिज्म कर दिखाए। और ये प्रॉपर्टी अब यहाँ से हमारे वक्फ बोर्ड को भी जो पावर्स है इंशाअल्लाह ताला बराबर तरीके से हम लोग फाइट करेंगे, और बराबर तरीके से जो है ना कोर्ट में भी रहने दो, कहीं भी रहने दो, हम लोग जो है ना ये कानून के हिसाब से हमारी चीज़ हम हासिल करने का काम करेंगे। लोग बड़े लोग फार्म हाउस बना लिए, कॉलेजा बना लिए, जो भी करें हम उसको हासिल करके रहेंगे इंशाल्लाह। उन लोगों को नोटिस भी देंगे, वो लोगों को जो है ना कलेक्टर को भी लिखेंगे, बल्दिया को भी लिखेंगे। अगर बिल्डिंग बनाए तो हम बराबर उसको तोड़ाएंगे, या तो वापस वक्फ बोर्ड को लेने का काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये एक्ट जो है ना पावरफुल एक्ट है। 22 सेक्शन जो लगाए हैं बहुत पावरफुल है,
और अल्लाह ताला जो है ना इसमें कामयाब करेगा। और मैं केसीआर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि केसीआर साहब एक काम नहीं, ये इमाम मौजूनों को भी पैसे देने का काम कहीं भी इंडिया में नहीं था। केसीआर साहब ही जो है ना इमाम को 5,000 मौजून को 5,000 बोल के केसीआर साहब निकाले। और माइनॉरिटी में स्कीम्स जो निकाले, कई स्कीम्स लेके आए, ये कहीं भी इंडिया में नहीं है, हमारे गवर्नमेंट निकाली, केसीआर साहब की गवर्नमेंट निकाली। मैं टीआरएस गवर्नमेंट, केसीआर साहब की गवर्नमेंट को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे स्कीम्स है। और वक्फ बोर्ड भी जो है ना मैयत फंड बोल के जो ना 5,000 रुपये वक्फ बोर्ड से भी दे रहे हैं हम लोग। और जो भी अपाज लोग हैं या किडनी, कैंसर, लीवर, ये कुछ भी अगर ऐसा है, कोई गरीब लोग आके बोले, हैंडीकैप लोग भी आए तो उनको 10,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000 रुपये किडनी फेल है, तो ऐसा कुछ भी है तो जो ना यहाँ से वक्फ बोर्ड से भी जो ताउन करना है कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी कर रही, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में लैंड ऑर्डर भी पावरफुल है और जो है ना फ्रेंडली पुलिस है। हर तरीके से जो है ना केसीआर साहब जो है माइनॉरिटी को सेव करने का काम जो करे केसीआर साहब, मैं दिल की गहराइयों से केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट मैं भी 13 सीएमओ को देखा, मगर केसीआर साहब के वजह से सीएम को मैंने देखा, क्योंकि केसीआर साहब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कल्चर को जानने वाले सीएम जो है ना केसीआर साहब है। पर मैं केसीआर साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी गवर्नमेंट इंडिया में भी नहीं है ना, मैं अभी तक देखा पैदा हुए जब से। तो मैं केसीआर साहब का मैं बहुत ममनून हूँ और मैं केसीआर साहब को मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीबन 6 माह के वक्फे के बाद आरटीसी ने अपनी सिटी सर्विस आज से जुज़वी तौर पर बहाल कर दी। आरटीसी के हुक्काम ने बताया कि मुसाफिरीन के लिए मास्क का लुज़ुम लगाया गया है। दोनों शहरों के 32 डिपो में 2,900 बसें हैं। चुनाचे आज पहले दिन 25% यानी 650 बसें चलाई गईं। कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए भी आरटीसी की बैनुल रियासती बस सर्विस भी आज से दोबारा शुरू हो गई है। ये बताना जरूरी होगा कि शहर के नवाई इलाकों में कल बस सर्विस का आगाज कर दिया गया था। याकूतपुरे के मजलिस असम्बली अहमद पाशा खादरी ने आज बल्दी डिवीजन दबीरपुरे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और अवामी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने डिवीजन में जारी तरक्याती कामों का मायना भी किया और दुकानदारों को इसकी आजिलाना तकमील की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर मकामी कॉर्पोरेटर अब्दुल बासित और दीगर पार्टी कायदीन भी उनके हमरा थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इलेक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर सी पार्थसारथी से मुलाकात करके एक याददाश्त पेश की और जैसलमेर के मौजूदा इंतखाबात के दौरान कोविड-19 सेफ्टी के इकदाम पर खास तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। मुलाकात करने वाले वफद में साबिक असम्बली मर्री शशिधर रेड्डी, जी निरंजन, पी राजेश कुमार भी थे। वफद ने स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर से सवाल किया कि टीआरएस हुकूमत ने बैलेट पेपर के जरिए रायदही करवाने का मन बना लिया है और उसकी तजवीज़ को कबूल कर लिया गया है, तो फिर इलेक्शन की अथॉरिटी दूसरी जमातों से उनके बारे में राय तलब क्यों कर रही है? सर, जीएचएमसी का चुनाव किस तरह से हो, ईवीएम के जरिए हो या बैलेट बॉक्स के जरिए हो, इस चीज़ के बारे में सारे पॉलिटिकल पार्टीज को चिट्ठी लिखा गया था कि हम अपनी राय जाहिर करें। हमने एक चीज़ आज साफ कहा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से, किस सिस्टम से कम तकलीफ हुई, दोनों भी जो सिस्टम है उससे कुछ ना कुछ रिस्क हो सकता है इस कोरोना के माहौल में। कौन से सिस्टम में से कम रिस्क होगा, हमारे लिए सबसे अहम यही चीज़ होगी। इसमें कोई सियासत की बात नहीं है और कौन से सिस्टम से कम रिस्क हो सकता है, हम उसी सिस्टम के बारे में हम चाहेंगे कि इलेक्शन हो। सारे तफसील हमने मांगा है, अगर वो तफसील देते हैं तो उसके बुनियाद पर हम ओपिनियन देंगे, या अगर वो अपने तरफ से कुछ हमें ओपिनियन नहीं देते हैं तो हम हिंदुस्तान के अंदर जो आला एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में, मैं 8.5 साल नेशनल लेवल में डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मेंबर और वाइस चेयरमैन रह चुका हूँ। 2008 में पैंडेमिक आया था H1N1 का, उस वक्त भी हमने गाइडलाइंस दिया था। तो जो भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं उन सब से मैं बात करूंगा और हम एक टेक्निकली साउंड, साइंटिफिकली सही हम मशवरा देंगे। उससे हट के हम सियासी इसमें कोई बात ला नहीं सकते, क्योंकि लोगों की जो सेहत है सबसे अहमियत हम उसको देते हैं।
कोई सियासी बात के लिए नहीं। मुझे अफसोस है कि टीआरएस पार्टी ने कल एक लाइन का चिट्ठी लिखा कि हम बैलेट बॉक्सेस से इलेक्शन चाहते हैं। आज यहाँ पर वो उनकी सरकार है और उनके पास सारे एक्सपर्ट्स मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के यहाँ का पूरा तजुर्बा है कि किस तरह से हो रहा है। उसके ऊपर उन्होंने कोई कोशिश नहीं की मालूम करने की कि कौन सा ठीक है। वो सिर्फ सियासी बात सोच रहे हैं और शायद इसमें उनकी कोई साजिश लग रही है। और बल्दिया में भी सिर्फ बैलेट पेपर वाली बात चल रही है। इस पे भी हमने हमारा ऑब्जेक्शन हमने जाहिर किया है इलेक्शन कमिश्नर साहब को कि तशविया लेने से पहले किस तरह से सिर्फ बैलेट बॉक्स की बात कर रहे हैं। ये सरासर कोई साजिश लग रही है टीआरएस की, लिहाजा उस पर भी हम गौर करेंगे। मगर एक चीज़ मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी लोगों के सेहत के लिए कम उससे रिस्क रहेगा, हम उसी सिस्टम को पार्टी डिसाइड करके अपना ऑफिशियल स्टैंड लेंगे। थैंक यू। मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान और साबिक कारपोरेटर अमजदुल्ला खां खालिद ने मोइनाबाद में एक कमसिन लड़की की असमत रेजी और कत्ल के जिम्मेदार मधु यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से मांग की कि वो इस कमसिन लड़की के वालदा को 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। मोइनाबाद का दौरा करने और लड़की की वालदा से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अमजदुल्ला खां ने बताया कि ये लड़की विकाराबाद के मौजे आलोर में मधु यादव के घर पर काम करती थी और वो कुछ अरसे से उसका जिनसी इस्तेसाल कर रहा था। मोइनाबाद के सरपंच ने भी मुतासरा लड़की की वालदा से मुलाकात की और उससे हमदर्दी का इजहार किया। वालिदैन की मर्जी के बगैर शादी करने पर दामाद के अगवा और फिर कत्ल की संगीन वारदात जिले संगारेड्डी के कोंडापुर मंडल में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक चंद्रनगर का रहने वाला हेमंत अपने पड़ोस की लड़की अवंती से 3 माह कबल मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन उसके ससुराल वाले शादी के खिलाफ थे। लड़की के बाप ने किराए के खातिरों की मदद से हनुमंतराव और अवंती का 2 दिन कबल गच्चीबौली इलाके से अगवा कर लिया। अवंती किसी तरह अगवा कुर्दों के चिंगल से फरार होने में कामयाब हो गई और उसने पुलिस को उसकी इत्तला दे दी। हेमंत की नाश कोंडापुर में आज दस्तियाब हुई। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। ఉన్నారు 8 ఏళ్ళైంది, ఒకటి కాదు 2 కాదు, వాళ్ళిద్దరు కలిసి మా ఆఫీసు ఒకటి ఓపెన్ చేసి దాని పూజగాడ అన్ని భార్య భర్తలాగానే చేసుకున్నారు. మాకు తెలియని కూడా తెలియదు, అది వాళ్ళకి ఎంత తెలుసో మాకు కూడా అంతే తెలుసు. కానీ నేనైతే మాత్రం వాళ్ళది జరిగిన తర్వాత నేను ఈ పాపకైతే హెచ్చరించాను సార్, మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోందే మాత్రం నేను ఒప్పుకోనమ్మా, ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా ఎందుకైనా తెగిడిస్తారు, మాకు ఆస్తి లేదు మీ క్యాస్ట్ కాదు కాబట్టి అని అంటే లేదత్తా వాళ్ళు ఒప్పిస్తానని చెప్పింది. చెప్పేటప్పటికి ఇలా లాక్ చేసేసారు. ఇంకా పిల్ల వచ్చి పెళ్లి చేసేసుకుంది సార్. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు బాగా ఇబ్బంది పెట్టారు. అర్ధరాత్రులు ఫోన్లు చేయడం, బెదిరించడం, మీ అంతు చూస్తే అనడం అన్నీ అయిపోయినాయి సార్. బెదిరించడం అన్నీ. మేమైనా అదే కాలనీలో ఉంటున్నాం, ఎక్కడికి వేరే దగ్గరికి కూడా పోలేదు. ఎందుకంటే కోపాలు తగ్గినాక పాపతోని బాగుంటారులే, నా బాబుతో మాట్లాడకపోయినా వాళ్ళ పాపనన్న వాళ్ళు చూసుకుంటారు. गुज़िश्ता 24 घंटों में तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2379 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 1,50,160 हो गई है। रियासती महकमे सेहत व ख़ानदानी बहबूद के प्रेस रिलीज में बताया गया कि इसी मुद्दत में 10 अमवात के साथ मरने वालों की तादाद अब 1080 तक जा पहुँची है, जबकि 30,387 अफराद मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज हैं। जिन अजला से नए केसेस की इत्तलात मिली है उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद से 15, भद्राद्री कुतगड़म से 97, जिजमती उर्दू से 386, जगतिया से 51, जनगांव से 23, जयशंकर भोपालापल्ली से 19, जोगलम्बा गदवाल से 25, कामारेड्डी से 58, करीमनगर से 119, खम्मम से 84, कुमारा भीम आसिफाबाद से 13, महबूबनगर से 42, महबूबाबाद से 68, मंशियाल से 29, मेदक से 39, मिर्चल मलकाजगिरी से 193, मुलगू से 15, नागरकर्नूल से 67, नलगुंडा से 132, नारायणपेट से 12, निर्मल से 43, निजामाबाद से 72, पेदापल्ली से 31, राजना सिलसिला से 70, रंगारेड्डी से 227, संगारेड्डी से 50, सिद्दीपेट से 86, सूर्यापेट से 78, विकाराबाद से 23, वनपर्ती से 58, वरंगल रूरल से 24, वरंगल अर्बन से 83 और यदाद्री भुंगीर से 52 केसेस शामिल हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्लेबैक सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम
कोविड-19 से अपनी जंग हार गए और वो चेन्नई के खांगी हॉस्पिटल में 3 हफ्तों तक जेर इलाज रहने के बाद आज दोपहर चल बसे। 74 साल बाला सुब्रमण्यम कई दिन से वेंटिलेटर पे थे। उन्होंने 16 जबानों में तकरीबन 40,000 गाने गाए हैं और उन्हें पद्म भूषण और पद्म भूषण जैसे अवार्डों से भी नवाजा गया था। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बाला सुब्रमण्यम के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया और कहा कि तमिल और तेलुगु फिल्मों में उनके गाए हुए गीत सदाबहार रहेंगे। बाला सुब्रमण्यम के देहांत की खबर आम होने के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई। कई मुमताज प्रोड्यूसरों, डायरेक्टरों और अदाकारों ने उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 86,000 से जायद केसेस दर्ज होने के बाद इस मर्ज के मुतासरीन की जुमला तादाद 58,18,571 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत के दौरान 1,141 नई अमवात भी हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद 92,290 हो चुकी है। मुल्क की 5 शदीद तौर पर मुतासरा रियासतों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कहर के मुतासरीन की तादाद 3,13,05,220 हो गई है, जबकि 9,81,000 अफराद लुक़्मे अजल बन गए हैं। अमरीका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 69,76,215 और मरने वालों की तादाद 2,02,762 तक जा पहुंची है। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है। जिन मुल्कों से ज़्यादा केसेस की इत्तलात आई हैं उनमें ब्राज़ील, रूस, कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको, स्पेन, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, चिली, ईरान, बरतानिया, बांग्लादेश, इराक और सऊदी अरब काबिल जिक्र है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।